नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल के कुंडली के सेकंड हाउस जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की वृषभ राशि आती है। इस घर के स्वामी शुक्रदेव हैं और इस घर के कारक बृहस्पति देव हैं। मंगल बृहस्पति देव के परम मित्र हैं और शुक्र के साथ वो सम कहलाते हैं, यानी कि ना तो वो उनसे मित्रता रखते हैं और ना ही शत्रुता। अब दूसरे घर के अंदर मंगल किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे और किस तरह से यहाँ के मंगल की हम रेमेडी करके, अगर मंगल अशुभ स्थिति में है यानी कि मंगल बद की पोजीशन में है, तो कैसे उसके अशुभ प्रभाव को दूर करके ठीक किया सकता है। जैसे यहाँ मसनूई प्लैनेट की मदद लेंगे या किसी दूसरे ग्रह यानी कि जो इनके मित्र ग्रह हैं उनकी सहायता द्वारा यहाँ बैठे मंगल को शुभ करेंगे। क्योंकि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में होता है तो वहां पे उसके रेमेडी के जो प्रकार हैं वो चेंज हो जाते हैं। कई बार उसकी डायरेक्ट रेमेडी करनी पड़ती है कि मंगल की ही रेमेडी करनी है, कई बार उनके जो मित्र ग्रह हैं उनकी सपोर्ट देके उसे ठीक किया जाता है, और कई बार उनके जो मसनूही प्लैनेट हैं, जैसे कि पिछली कुछ वीडियो में लगातार बता रहा हूँ कि मसनूही प्लैनेट क्या होते हैं। वो हर हमारे जो 9 प्लैनेट हैं उनके हर एक के 2 पार्ट हैं, राहु केतु को छोड़कर, यानी कि जो 7 प्लैनेट हैं हर एक के 2 मसनूही पार्ट हैं, यानी कि बनावटी ग्रह। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है क्योंकि वो वीडियो अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपने एस्ट्रोलॉजी को समझना क्यों है, एस्ट्रोलॉजी को समझने का या एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का लॉजिक सिर्फ यही रहता है कि जब जीवन में इस तरह की परेशानियां आती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि कोई बीमारी आ गई फॉर एग्जांपल, और आपने 10 डॉक्टर को दिखा लिया, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, अचानक ऑपरेशन की स्थिति बन जाती है, अचानक ठीक ठाक आदमी को अटैक आ गया, या कोई भी और रीजन, अचानक एक्सीडेंट के योग हैं, चोट लग गई, कुछ भी आपका चलते चलते काम धंधे बंद हो गए, कुछ भी स्थिति अचानक जब आती है, या कोई इसी तरह की परिवार के अंदर स्थिति जब खराब होती है, परिवार की हालत खराब होने लगती है, परिवार में कोई बीमार हो गया, तो उन चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे अब बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव के जब टॉपिक चला था तो हमने बताया था कि बृहस्पति देव हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके कारक हैं। सूर्य देव हमारा खुद का शरीर है, और राय दरबार सरकार के संबंध में अगर परेशानी आए तो सूर्यदेव कुंडली में कहीं ना कहीं खराब है। हो सकता है लगन कुंडली के अंदर ठीक हो, पर जब कोई प्लैनेट वर्षफल के अंदर खराब स्थिति में आता है तब वो अपना इम्पैक्ट जरूर दिखाता है। अगर वो शुभ है तो शुभ असर, और अगर खराब है तो खराब असर। अगर सूर्य खराब होंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यू जरूर होंगे आपको खुद के लिए, और साथ ही आपको सरकार के संबंध में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पर प्लेनेट को समझना और चीजों को आइडेंटिफाई करना और फिर उनकी रेमेडी को करना, और साथ ही प्लैनेट्स को किस तरह से बैलेंस किया सकता है। क्योंकि हमारी कुंडली क्या है, हमारी कुंडली है हमारे पिछले जन्म का लेखा जोखा, कि पिछले जन्म में हमने जो भी अच्छे और बुरे काम किए उनके फल इस जन्म में हमें भोगने होते हैं, वही हमारी कुंडली बताती है। पर एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम उन चीजों को समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली क्या कह रही है, किन चीजों की वो मनाही कर रही है, उन चीजों को नहीं करना है, और क्या काम हमें करने हैं जीवन में। तो उन चीजों को अगर आप समझ लेते हैं और टाइमली समझ के उन चीजों को फॉलो करते हैं, मेंटेन करते हैं, घरों को कुंडली को बैलेंस करते हैं, तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि कभी बहुत बड़ी समस्या आपको जल्दी से देखने को शायद ना मिले। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का यूज जो है वो आदमी को अपने जीवन में प्रॉपर वे में करना चाहिए, और चीजों को टाइमली समझ के टाइमली उनकी रेमेडी कर लेनी चाहिए। मान लिया वर्षफल में कोई प्लैनेट, अब मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल का जैसे हमने लास्ट वीडियो बताया था, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मंगल को हमने स्टार्ट किया था, तो मंगल प्रथम भाव, और जब लगन भाव के अंदर मंगल को हमने एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि मंगल किन चीजों के कारक हैं। क्योंकि किसी भी प्लैनेट के जब वीडियो स्टार्ट करते हैं, जैसे बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र का कर चुके हैं, तो उनके लगन भाव के वीडियो में हम उनके कारक चीजें जिनके वो कारक हैं और जिनके संबंध में कुंडली में वो शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं, तो कारक चीजों के
बारे में हम लोग बताते हैं जब लगन भाव की बात करते हैं। तो किसी भी प्लैनेट के बारे में आपको अगर पूर्ण जानकारी लेनी हो तो लगन भाव का वीडियो जरूर देख लीजिए। अब मंगल के बारे में बताया था कि मंगल जो है वो पेट की तकलीफ देता है, बाजू की तकलीफ देता है, जिनका वो कारक है। अब मंगल कुंडली के अंदर अगर खराब स्थिति में है और जब वो वर्षफल के अंदर, वर्षफल के बारे में बताया था कि वर्षफल आपकी जन्म तिथि से शुरू होकर अगला जन्मदिन आने तक का समय जो होता है वो वर्षफल कहलाता है। उसमें अगर मंगल खराब स्थिति में आता है तो ऐसे में आपका ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, पेट संबंधी समस्या दे सकता है, साथ में हाथ में तकलीफ दे सकता है, स्पेशली राइट हैंड। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर चीजों को अगर आप समझ लेते हैं कि मंगल आपके साथ वर्षफल में खराब स्थिति में है और अगर कहीं गलती से लगन कुंडली में भी खराब स्थिति में यानी कि मंगल बद है और वर्षफल में खराब आएगा तो डेफिनेटली वो चीज देखने को मिलेगी। और ये स्थिति कई बार ऑपरेशन भी करा देती है, डिपेंड करता है कि मंगल कितना खराब है। क्योंकि हमने प्लैनेट्स का बताया कि शुभ और अशुभ हालत के बारे में बात करते हैं। अब शुभ हालत है तो कितनी है, मतलब शुभ हालत के अंदर 8 पॉइंट बता रखे हैं तो 8 में से कितने अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह अशुभ हालत के अंदर अगर मान लीजिए 6 पॉइंट बताए हैं, 8 पॉइंट बताए हैं तो कितने पॉइंट अप्लाई हो रहे हैं, डिपेंड ये करता है। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मंगल जो है आपका किन स्थिति के अंदर आप एट ए ग्लांस अपने हॉरोस्कोप में चेक कर सकते हैं कि मंगल शुभ है या अशुभ है। क्योंकि किसी भी हाउस के अंदर मंगल, जैसे मंगल के हमने बताया कि मंगल 4 और 8 के अंदर जनरली अशुभ माना गया है और बाकी हाउसेस में उसे ठीक मानते हैं। पर अगर वो अदर हाउसेस में बैठा है जहां पे उसे शुभ माना है पर कुंडली के अंदर और किन्हीं ग्रह के योग के द्वारा मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रही है, जैसे आपको बताया था कि सूर्य शनि, अब सूर्य और शनि का अगर योग बना हुआ है कुंडली के अंदर दृष्टि से या युति से तो यहाँ पर कुंडली के अंदर मंगल खराब हो जाएगा, मंगल बद हो जाएगा, बेशक चाहे वो अपने अच्छे हाउसेस में क्यों ना बैठा हो। तो यहाँ पर उसके बैड इफेक्ट देखने मिलेंगे। इसलिए हम कुंडली के 12 ही घरों में प्लैनेट की शुभ और अशुभ हालत के बारे में बात करते हैं और किस तरह से फिर उन्हें ठीक रखना है इसके बारे में बात करते हैं। और डेफिनेटली अगर आप चीजों को प्रॉपर समझ लेते हैं तो उनकी जो रेमेडी यहाँ पे बताई जा रही है किस तरह से करनी है, उन रेमेडी को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनके बैड इफेक्ट को आप गुड इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मंगल सेकंड हाउस के अंदर मंगल सेकंड हाउस हमारा किस चीज का है, धन का, परिवार का, ससुराल का और साथ ही आपका धर्म स्थान मंदिर। तो इन चीजों पे आपका मंगल अगर यहाँ पे अच्छी कंडीशन में है तो बहुत शुभ प्रभाव देगा। और अगर मंगल बद है, खराब है, कुंडली के अंदर मंगल यहाँ पे है और कुंडली में कहीं भी सूर्य शनि की युति बनी हुई है या बुध केतु की युति है, या बुध केतु का इफेक्ट मंगल पे आ रहा है तो ऐसे मंगल खराब हो जाएगा। उस स्थिति के अंदर यहाँ बैठा मंगल जो इस घर की कारक चीजें हैं उन सब पे बैड इंपैक्ट देगा। तो यहाँ पर मंगल के बारे में क्या कहा गया, जनरली धर्म मुहूर्त भाइयों की पालना करता हुआ लोह लंगर का मालिक, अगर बद मंगल तो मार आस्तीन छाती का सांप। यानी कि अगर मंगल नेक की कंडीशन में है तो धर्म की पालना करने वाला, क्योंकि ये धर्म स्थान है, भाइयों की पालना करता हुआ। और भाइयों की पालना क्यों, क्योंकि मंगल है भाई का कारक। जब कुंडली मंगल अच्छी स्थिति में होगा तो ऐसे में उस व्यक्ति के भाइयों के साथ संबंध अच्छे होंगे और जब मंगल खराब होगा तो ऐसे में व्यक्ति के भाइयों के साथ संबंध खराब होंगे और जुबान का कड़वा होगा, गुस्से वाला होगा। मंगल आपका सोशल नेटवर्क है। आप कुंडली में जिन लोगों का मंगल अच्छा होता है वो लोग कहीं ना कहीं व्यवहार कुशल होते हैं और समाज के अंदर उनका एक अच्छा खासा उठना बैठना होता है। और जब मंगल खराब होता है तो उठना बैठना तो होता है पर वहां पे उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। कई बार उठना बैठना होता ही नहीं है, रिजर्व नेचर का होता है। तो यहाँ पर मंगल अगर कुंडली के अंदर कायम है, अब कायम की कंडीशन कब होगी, जब मंगल सेकंड हाउस में बैठा है और किसी भी तरह का शुभ प्रभाव तो आ रहा है पर अशुभ प्रभाव कोई ना आ रहा हो, जैसे बुध और केतु इत्यादि का या शत्रु प्लैनेट जो है जो मंगल से दुश्मनी रखते हैं उनका बैड इंपैक्ट ना आ रहा हो। अब वो कैसे नहीं आएगा, क्योंकि 8वां घर, अब 8वां घर क्या है, मंगल का अपना घर है, साथ ही फर्स्ट हाउस। तो 8वें घर में और पहले घर में जहां मंगल की अपनी राशि आती है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर मेष राशि 1 नंबर की राशि और 8वें घर में 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि।
तो इन दो हाउसेस के जो मालिक हैं वो है मंगल। इनके घर में बैठकर अगर कोई शत्रु ग्रह, शत्रु कौन से हैं? बुध, केतु, राहु, ये सब शत्रु हैं। क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब मंगल राहु के साथ होंगे तब राहु जो है शांत रहेगा, कुंडली में बैड इंपैक्ट नहीं देगा। मंगल अगर राहु को देखेगा तो भी वो अच्छी कंडीशन है। ऐसे में कुंडली में राहु जो है वो शांत रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो एक बड़ा ही खराब ग्रह कह सकते हैं, क्योंकि वो अचानक ही स्थितियों को अलट पलट कर देता है। तो यहाँ पे राहु के बैड इंपैक्ट देखने को नहीं मिलते, क्योंकि राहु जो है वो दो ही प्लैनेट से कंट्रोल में आता है। इससे एक तो चंद्रमा और दूसरे मंगल। तो मंगल के साथ अब 8वें घर के अंदर जो राहु होंगे तो राहु की दृष्टि जाएगी मंगल पे। अब अगर राहु दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में वो मंगल को पीड़ित करेंगे, खराब करेंगे, मंगल बंद हो जाएगा। और ऐसे में जो तकलीफें बताई गई थी आपका लगन फर्स्ट हाउस के वीडियो में, वहां भी मैंने ये चीज पॉइंट बताया था। तो वहां पे जाके आप समझ सकते हैं कि राहु किस तरह के बैड इंपैक्ट देंगे। अब 8वें घर में केतु, बुध, राहु जो इनके शत्रु हैं वो नहीं होने चाहिए, तब मंगल कायम होगा, या फर्स्ट हाउस में नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में मंगल कायम कहलाएगा। जब मंगल कायम होगा तो अपना रिजल्ट 100% देने के लिए तैयार रहेगा, बहुत शुभ असर देगा। क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर मंगल को शुभ माना गया है, केवल 4th और 8th हाउस में मंगल को खराब माना गया, तो दूसरे घर में मंगल को शुभ माना गया है। वैसे भी धर्म स्थान क्यों है? क्योंकि यहाँ बृहस्पति कारक है और सेकंड हाउस को धर्म स्थान यानी कि मंदिर कहा है। तो इस घर में जनरली कोई प्लैनेट अशुभ फल जनरली से नहीं देता है, जब तक उस पर कोई बैड इंपैक्ट ना रहा हो। तो यहाँ पर मंगल शुभ असर देंगे अगर कायम हो। कायम ग्रह क्या होते हैं, ये बेसिकली ग्रामर का टॉपिक है। जब हमने ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल कराए थे स्टार्टिंग की वीडियो में, तो वहां पे कायम ग्रह किसे कहते हैं, इसके अलावा मशनूई प्लैनेट, किस्मत का ग्रह, बहुत सारे ग्रामर के रूल थे, 35 चालक चक्कर, ये सब कराए थे। वहां जाकर हम चीजों को समझ सकते हैं कि ग्रामर के रूल क्या हैं। अब मंगल कायम, जन्म से ही खुद बड़ा भाई होगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि परिवार में अकेला भाई हो, अगर वो अकेला नहीं है, उसका दूसरा भाई है, तो वो खुद बड़ा बनता होगा, यानी कि उसका नेचर होगा थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल ज्यादा होगा, कि अपने आप को बड़ा दिखाता होगा। यदि अपने भाइयों की पालना करे, ऐसा व्यक्ति अगर अपने भाइयों की पालना करे यानी कि मंगल को कायम करे तो वह दूसरों के लिए भोजन के लंगर लगाने की हैसियत का मालिक होगा। ऐसा व्यक्ति अगर अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छा रखे, उनकी पालना करे, तो ऐसा व्यक्ति के पास ऐसी हैसियत होगी कि वो दूसरे लोगों को लंगर करा सके, भंडारों का मालिक होगा। बेशक धन दौलत बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति के पास ईश्वरीय सहायता ऐसी मिलती है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, परिवार को पालता है, और उसकी ये सोच उसकी धन दौलत में बरकत देती है, उसकी धन दौलत बढ़ती रहती है। मतलब उसके पास जो है बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं होता, पर उसका काम अपना मजे में चलता रहता है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आती, और जिस तरह से वो दूसरों का भला करना चाहता है उस तरह से वो कर सकता है। भाइयों की पालना जीवन में बहुत योगदान देगी, दूसरों की जरूरतें हमेशा पूरी करेगा, बेशक उसके पास कोई विशेष धन जमा न हो। ससुराल, अब दूसरा घर जब अच्छी कंडीशन में आ जाएगा, मंगल वहां शुभ होंगे, तो दूसरा घर क्या है, ससुराल। और ससुराल का कारक है, और ससुराल के कारक प्लेनेट में कौन है, राहु। तो यहाँ पर ससुराल से दौलत पाएगा, कैसे पाएगा, ससुराल राहु की आश्या। अब राहु की आश्या क्या है, बिजली का काम ऐसे व्यक्ति को करना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। या रिश्तेदार या ससुराल के साथ अगर वो कोई काम करता है तो ऐसे में उसे शुभ फल प्राप्त होंगे। मंगल में बुध या केतु का असर न मिलता हो, जैसे कि बताया कि मंगल में बुध या केतु का असर कैसे नहीं मिलेगा, या तो इनके साथ ना हो मंगल बुध और केतु, बुध या केतु में से कोई भी मंगल के साथ ना हो, या 8वें घर में ना हो, या फर्स्ट हाउस में ना हो। ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति इरादे का पक्का, हुकूमत का ख्वाहिशमंद होगा, और औरत का लाया हुआ जहेज एक जो है वो उर्दू का वर्ड है, इसका मतलब है दहेज हिंदी में। जहेज फलेगा, मर्द औरत दोनों ही घर कभी लाभत नहीं होंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिसका आपका मंगल ठीक कंडीशन हो, बुध और केतु साथ ना हो, या 8वें घर में ना हो, या फर्स्ट हाउस में ना हो, ऐसे व्यक्ति इरादे का पक्का होगा
और हुकूमत का ख्वाहिशमंद होगा, यानी कि वो ये चाहेगा कि मैं सब कुछ मैं ही मैनेज करूं, सब लोग मेरे अकॉर्डिंग काम करें, पर दूसरों का भला करने वाला होगा, सबकी पालना करने वाला होगा। औरत, उसकी पत्नी का लाया हुआ दहेज उसके लिए बहुत शुभ फल देगा। ससुराल के, हाँ, मर्द औरत, अब यहाँ पे मर्द औरत दोनों के घर कभी लावाद नहीं होंगे, यानी कि वो दोनों ही परिवारों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके संतान न हो। लावाद का मीन्स है संतान का न होना, तो संतान जरूर होगी दोनों ही परिवारों में। और ससुराल के घर हमेशा बरकत बढ़ती होगी। ऐसा व्यक्ति की जब शादी होगी तो ससुराल के लिए बड़ा शुभ रहेगा। लड़की कुंडली में है तो ससुराल के लिए शुभ रहेगी, और लड़की कुंडली में है तो ससुराल शुभ होगी, पर शर्त यह है कि मंगल शुभ हालत में हो, जैसे कि यहाँ बताया है। कई बार हम लोग कुंडलियों को मिलाते हैं शादी के समय पर, और उसके लिए हम सिंपली चेक करते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। बेसिकली कुंडली चेक करने का ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि रोजाना कितनी शादियां होती हैं और टूटती हैं, और वो सब प्रॉपर कुंडली मिला के की जाती हैं। शादी करते वक्त हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा धैर्य रखें और प्रॉपर सही तरीके से कुंडली को एनालाइज करवा के तभी शादी करें, क्योंकि कई बार कुंडली में ऐसे योग होते हैं लड़के की या लड़के की कि शादी के बाद वो पैर, ऐसे कहते हैं ना कि पैर अच्छे नहीं पड़े बहू के, या दामाद के पैर अच्छे नहीं पड़े। वो पैर अच्छे पड़ने का मतलब ये होता है कि शादी के बाद जो है वो ससुराल की हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो ये कई योग में पिछली कई इसमें वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसी स्थिति में ससुराल के हालत खराब होती चली जाएगी। तो वो चाहे लड़की कुंडली में लड़की, वो योग देखना चाहिए। अब मंगल अगर यहाँ पर बैठा है सेकंड हाउस में, फिलहाल हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, ससुराल का कारक है सेकंड हाउस। अब यहाँ मंगल अगर खराब स्थिति में है, बद है, अशुभ हालत में है, तो यहाँ पे जो ये रिजल्ट बताए जा रहे हैं इसके उल्टे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यानी ससुराल में बरकत की जगह पे ससुराल में आपका दिक्कत परेशानियां देखने को मिलेंगी शादी के बाद, जैसे कि लड़का लड़की की कुंडली में उसके ससुराल पे होगी वैसे। अब यहाँ पर ससुराल के घर हमेशा बरकत बढ़ती होगी और वह हर तरह से मददगार होंगे जब तक ससुराल के यहाँ चंद्र की आशा या कारोबार कायम हो। अब इस बात का अर्थ यह है कि ससुराल हर तरह से उसे बहुत ज्यादा शुभ रहेगी और ससुराल में बरकत होगी, साथ ही ससुराल से उसे सहायता मिलेगी। पर यहाँ पे उन्होंने एक चीज और कही है कि ऐसे में ये शुभ फल और ज्यादातर प्राप्त होंगे जब वहां पे चंद्र की आशा। अब ससुराल में चंद्र की आशा क्या हो गई? चंद्र क्या है? माता, यानी कि आप टेवे वाले की सास, क्योंकि ससुराल के अंदर उनकी जो माता है वो टेवे वाला कुंडली वाले की सास हो गई, लड़की हो या लड़की हो। तो सास जब तक जो है वो जिंदा होगी, ऐसे में ससुराल से उसे जो है आपका शुभ फल अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। या ससुराल के में चंद्र की आशा कारोबार, चंद्र संबंधित कारोबार अगर ससुराल वाले करते हैं तो यहाँ पर तब भी इन्हें बड़ा शुभ फल मिलेगा टेव वाले को। अब चंद्र के कारोबार क्या है और आशा क्या है वो आप चंद्र के टॉपिक में जाके चंद्रमा लगन भाव के वीडियो में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 8, 9, 10, 12 से बृहस्पति, सूर्य, शनि या बुध का असर मिल रहा हो। 8, 9, 10, 12 इनमें बृहस्पति, सूर्य, शनि या बुध। अब ऐसी कंडीशन में क्या कहा है? खुद साख्ता अमीर होगा और दौलत खुद ब खुद जमा होती जाए और तमाम उम्र हर तरह से सुखिया होगा, यानी कि कंडीशन काफी अच्छी है। अब आप कहेंगे कि बृहस्पति, सूर्य तो ठीक है, पर शनि यहां से कहां पे आ गए? क्योंकि शनि का असर जो मिल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक रूल है कि अगर मंगल और शनि की युति होती है तो यहाँ पर राहु जो है वो उच्च का हो जाता है, क्योंकि आप अगर मसनूई प्लैनेट पे जाके चेक करेंगे तो राहु उच्च जो है उसमें मंगल और शनि को बताया गया है कि मंगल शनि जब अगर कहीं कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं तो वहां पे राहु उच्च की स्थिति आ जाएगी, यानी कि उस घर में आप राहु उच्च के जो फल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में शनि और मंगल के लिए क्या कहा गया है? मंगल जो है वो शनि को मानता है अपना शत्रु, पर शनि जो है वो मंगल को अपना शत्रु नहीं मानता। यहाँ पे अगर मंगल शनि को देखता है तो मंगल के फलों में कमी आती है और शनि का फल जो है वो 3 गुना बढ़ जाता है। पर शनि जब मंगल को देखता है तो दोनों के फलों में ही वृद्धि करता है। तो यहाँ पे ये ग्रामर का रूल है। अब
8 9 10 12 से अगर बृहस्पति सूर्य शनि या बुध का असर मिल रहा हो, खुद साख्ता अमीर होगा और दौलत खुद ब खुद जमा होती जाए और तमाम उम्र हर तरह से सुखिया होगा। काफी अच्छी कंडीशन है। खुश्क खुराक यानी खुश खुराक मतलब है कि आपका अच्छी खुराक, अच्छी पोशाक, मजबूत जिस्म, तंगदस्ती, गरीबी को से दूर रहे और बवक्त रुपया पैसा हमेशा हाजिर रहे। आमदन का जरिया ख्वाह कोई हो या ना हो, ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। बेशक उसका आमदन का जरिया कोई हो या ना हो, ईश्वर उसकी सहायता करते हैं और उसके पास किसी प्रकार की कभी जीवन में किसी दिक्कत परेशानी का उसे सामना करना नहीं पड़ता। बुध सेकंड हाउस, बुध अगर मंगल के साथ सेकंड हाउस में है और बृहस्पति सूर्य शनि 8 9 10 11 में है, ऐसी कंडीशन में ऐसी ग्रह चाल के वक्त बुध के कारोबार या रिश्तेदार जो 8 9 10 12 के मुतल्लिक हों। अब यहां पर बुध 8 9 10 12 में जब होते हैं तो वहां पे उनके जो रिश्तेदार हैं उनका इफेक्ट चेंज हो जाता है। कैसे? इसका एक चार्ट है, वो चार्ट आपको डिस्प्ले में दे देंगे हम आने वाली वीडियो में। तो उसमें बताया गया है कि आपका कुंडली के 12 ही घरों के अंदर हर प्लैनेट अलग अलग रिश्तेदारों के कारक बन जाते हैं। जैसे शनि कहीं चाचा का कारक है, इसी तरह बुध कहीं बहन का बेटी बुआ का कारक है, कहीं मौसी का कारक है, इस तरह चंद्रमा मौसी का कारक है। तो यहाँ पे जो है आपको वो चार्ट में आप एट ए ग्लांस देख के समझ जाएंगे कि बुध अगर आपका या कोई भी प्लैनेट कुंडली किस हाउस में बैठा है तो वहां पे अगर वो शुभ या अशुभ हालत में है तो जिस घर में वो बैठा है और वहां पे जिस रिश्तेदार का वो कारक है तो अगर अशुभ हालत में है तो वहां पे उससे रिलेटेड जो है आपको इश्यू देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बुध 8 9 10 12 से संबंधित रिश्तेदार जहर के खून मंदा यानी कि काफी बैड इंपैक्ट देंगे, उनके साथ किसी तरह के ताल्लुकात या उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी। और बुध के कारोबार, जो बुध जिन कारोबार का कारक है, आपका अकाउंटेंसी है, स्टेशनरी है, सीए वगैरह या और बहुत सारी चीजें हैं बुध की कारक चीजें, जब बुध का टॉपिक आएगा तो उसमें डिटेल में बता देंगे। तो उन चीजों पे आपका मंद असर होगा यानी कि वो नहीं कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति इरादे का कच्चा होगा क्योंकि यहाँ पे मंगल का असर जो है वो खराब हो जाएगा जब बुध साथ में बैठ जाएगा। अब बात करते हैं अशुभ हालात की। अशुभ हालात में जब मंगल बद हो, मंगल बद जो है उसके ऊपर एक अलग से हमने वीडियो बनानी है, वो नेक्स्ट में या उससे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे मंगल बद के ऊपर, क्योंकि मंगल बद को जो है वो शॉर्ट में एक्सप्लेन करना ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि पूरी उसकी डिटेल जानकारी आपको दी जाए जिससे आप एक ही वीडियो से समझ जाएं कि प्रॉपर मंगल कुंडली के अंदर बद की कंडीशन में तो नहीं है, अगर है तो फिर उसका इलाज कैसे करना है। मंगल अगर बद है कुंडली में यानी कि खराब कंडीशन में है तब यहाँ पर मार आस्तीन, दूसरों के लिए आस्तीन का साथ यानी कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी काफी खराब असर का होता है, धोखा देने वाला, और खुद उसकी अपनी मौत मैदान जंग या लड़ाई झगड़े में अचानक होती है। ऐसे व्यक्ति की लड़ाई झगड़े में मृत्यु की संभावना रहती है, अचानक मौत के योग बनते हैं। अब अचानक, जब अचानक शब्द आता है तो बेसिकली अचानक शब्द जो है वो राहु के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कुंडली में जब हम बात करते हैं कि काम अचानक हो गया, अचानक कोई चीज हो गई, घटना हो गई, तो वहां पे कहीं ना कहीं राहु को कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे राहु कनेक्ट क्यों होगा? जब कुंडली के अंदर मंगल बद की कंडीशन में आएगा तो मंगल बद कब होता है? हमने मंगल नेक और मंगल बद दोनों के मसनूई बताए थे। साथ ही जब मंगल बद होगा तो ऐसे में आपका सूर्य शनि की कुंडली के अंदर युति बनेगी, तब मंगल बद होगा और ऐसे में राहु वहां पर नीच का हो जाएगा क्योंकि राहु के जो मसनूई प्लैनेट है वो सूर्य शनि है। अब सूर्य शनि की अगर युति है कुंडली में तो मंगल कुंडली में कहीं भी है वो खराब असर ही देगा, और सूर्य शनि जहां पे बैठे हैं उस हाउस के अंदर आपका राहु नीच का फल देगा। ऐसे में कुंडली के अंदर काफी ज्यादा खराब स्थिति पैदा हो जाती है कि मंगल भी खराब हो गया और साथ ही राहु भी कुंडली के अंदर बैड इफेक्ट में आ गया। और जब राहु कुंडली में खराब होता है तो वो ऐसे में व्यक्ति को अचानक मुसीबतों का सामना करने में मजबूर कर देता है, तो ये काफी खराब स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पे हमें ये भी चेक करना होता है कि कुंडली के अंदर राहु मान लिया थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में उसका माना जाता है, पर
सूर्य शनि कहीं युति बनी हुई है, तो ऐसे में राहु का फल जो है वो आपको शुभ देखने को नहीं मिलेगा। आपको देखने में लगेगा राहु अच्छा है, पर जब राहु का टाइम पीरियड आएगा, राहु का टाइम पीरियड है 42 से 47 साल, तो ऐसे में उसके बैड इम्पैक्ट देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो वहां पे हमने पहले से अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये महादशा का जो चक्र होता है, साथ ही वर्ष फल का, इन सब चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। ये लगन कुंडली के अंदर प्लैनेट किस पोजीशन में है, जैसी पोजीशन में है वैसा इंपैक्ट वो अपनी महादशा में देंगे। इसके अलावा जब महादशा का समय चल रहा है, मान लिया 42 से 47 साल का समय जो है राहु का है, वो महादशा का चल रहा है, उस साल के अंदर जो 4-5 साल का पीरियड है, उसमें आपके वर्ष फल के अंदर स्थितियां क्या बनती हैं। अब किसी साल वर्ष फल के अंदर स्थिति जो है आपका राहु की अच्छी बन रही है, तो आपको उस साल थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर कुंडली में, लगन कुंडली में राहु खराब है और महादशा में वो खराब असर दे रहा है, तो उस साल वो आपको रिलीफ दे देगा। पर जिस साल वर्ष फल के अंदर भी वो खराब स्थिति में होगा, ऐसे में डबल मार पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को समझ के अलर्ट हो जाना है। और राहु वर्ष फल के अंदर जिस हाउस के अंदर आके बैड इफेक्ट दे रहा होगा, उसकी रेमेडी आपने अपने जन्मदिन से पहले ही स्टार्ट कर लेनी है, जिससे आपको अचानक किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना ना पड़े। और इसी तरह महादशा जब चल रही हो, तो आपने राहु की कौन सी रेमेडी करनी है महादशा के टाइम पे, वो भी बताएंगे। बेसिकली लास्ट में जब हम कुंडली को एनालाइज करना बताएंगे, तो एक एक चीज को आपको खोल के बताएंगे कि किस तरह से आपने लगन चार्ट को समझना है, किस तरह से वर्षफल को समझना है, और किस तरह से महादशा को समझना है, कौन से काम धंधे हमें सिलेक्ट करने हैं, किस्मत का ग्रह के अकॉर्डिंग कौन सा काम करना है, और किस्मत का ग्रह को खराब नहीं होने देना, जन्म वक्त का ग्रह, जन्म समय का ग्रह, आपका जन्मदिन का ग्रह, इन सब का क्या कनेक्शन है, इन सारी चीजों की जानकारी एक हॉरोस्कोप लेंगे और उसमें सारे रूल अप्लाई करके फिर ये चेक करेंगे कि हमने कुंडली को कैसे समझना है, और समझने के बाद फिर क्या पॉइंट नोट करने हैं, और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग रेमेडी किस तरह से करनी है। क्योंकि रेमेडी के कई सारे टाइप हैं, वो रेमेडी के ऊपर भी एक लगभग 40-45 मिनट का वीडियो अलग से बनाएंगे। उसके अंदर स्पेसिफिक रेमेडी और स्टैंडर्ड रेमेडी, दोनों रेमेडी को मिक्स किया जाएगा। क्योंकि अभी हमने जो एक वीडियो बनाया है वो स्टैंडर्ड रेमेडी का है, वो तब स्टैंडर्ड रेमेडी जो है वो तब सजेस्ट की गई है लाल किताब में, जब आपके पास अपनी कुंडली ना हो और आपको किसी भी ग्रह के स्पष्ट तौर पर लक्षण दिखाई दें कि ये ग्रह हमारे इस तरह के हालात हमारे साथ चल रहे हैं, यानी कि इस ग्रह का बैड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तब आप स्टैंडर्ड रेमेडी में जाके उस प्लैनेट से संबंधित रेमेडी को करते हैं, तो डेफिनेटली आपको घंटों में ही आराम देखने को मिलेगा, ये तय है। पर अगर आपकी प्रॉपर हॉरोस्कोप है, डिटेल आपके पास सही है, तो आपको हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग चेक करके जो स्पेसिफिक रेमेडी बताई जाती है वही करनी चाहिए। उससे ही आपको ठीक रिजल्ट मिलते हैं, और जल्दी मिलते हैं, और परमानेंटली मिलते हैं। और अगर रेमेडी आपने गलत कर दी, तो जितना जल्दी ये ठीक रिजल्ट देंगे, रामबाण रिजल्ट देंगे, उतना ही वो बैड इम्पैक्ट भी दे सकते हैं। इसलिए रेमेडी को यहाँ पर बहुत सोच समझ के करने की सजेशन दी गई है। तो आज हमने बात करी मंगल सेकंड हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मंगल थर्ड हाउस, तीसरा घर, जो मंगल का खुद का अपना कारक है। इस घर के कारक मंगल हैं, क्योंकि ये साहस पराक्रम का है, और इस घर में मंगल जनरली शुभ फल देते हैं। और इस घर के मालिक बुध हैं, बुध इस घर में खराब फल देते हैं, क्योंकि बुध और मंगल शत्रु हैं। यहाँ पर किस तरह का मंगल शुभ प्रभाव देंगे, और क्या मंगल यहाँ बैठकर अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं, इसकी बात करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मंगल बुध की बात करें या मंगल थर्ड हाउस की, और उसके बाद नहीं तो अगर मंगल थर्ड हाउस की बात करें नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे मंगल बुध की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।